वेलकम बैक टारगेट IQ। आप सभी का अपने परिवार टारगेट IQ विद योगिंदर सर में स्वागत है। डिवीजन की क्लास चल रही थी हमारी, विभाजन के नियम की। इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी थी, यानी कि 2 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 3 से रिलेटेड, यानी कि 3 से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन होने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 का क्या नियम होता है विभाजन में। नहीं, जो भी आपको कोई संख्या दी होगी, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। विभाज्य हो। हमें एक संख्या दी होगी जिसके अंकों का योग हमें चेक करना होगा कि वो 3 से विभाज्य हो। जैसे छोटी सी एक संख्या मानते हैं, ये एक छोटी संख्या है, तो इसके अंकों का योग करेंगे 8 + 4 12। तो हमारा 12 तो 3 से कैंसिल होता है। रूल यही है कि संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। हमारा दूसरा नियम है आज का 9 से। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। कैसे? कोई भी संख्या होती है, 9 का टेबल होता है, जो यही तो होता है। इसी तरीके से 9 होगा, 1 और 8 कितना होता है 9, ये भी 9। 2 और 7 कितना होता है 9 से। 3 और 6 कितना होता है 9। सभी इसी तरीके से होते हैं। ये तो छोटी संख्या होगी, कोई बड़ी संख्या होगी, उसे कैसे करेंगे? ये एक संख्या है, अब हमें चेक करनी क्या ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब इसके अंकों का योग करेंगे। लेकिन मैथ में आपको इस तरीके से नहीं करना, ट्रिक समझने हैं यहाँ पे। ट्रिक कैसे कि अगर हम इस 6 को और इस 3 को लेंगे तो इनका योग कितना होगा 9, 9 से कैंसिल हो गया। 5 और ये 2 और 2 4, यानी कि 5 और 2 7 और 2 9, इनका भी 9 होगा। इसका मतलब ये सारी संख्या हमारी क्या 9 से हमारी कैंसिल हो गई। अब हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। इन दोनों नियमों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, संख्या 4 3 5 स्टार 9 से विभाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 2 5 6। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें स्टार की वैल्यू बतानी है कि ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन वाले ने दिया है कि ये संख्या तो हमारी 9 से कैंसिल हो रही है, तो हमें इस स्टार की वैल्यू बतानी। तो संख्या हमारी 4 3 5 स्टार। अभी हमने रूल पढ़ा 9 का क्या होता है कि हमारा जो सम होगा वो सम कितना, किससे 9 से विभाज्य होना चाहिए। सम यानी कि हमारा योग जो होगा वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो करते हैं। अब आपको कंपटीशन में इस तरीके से नहीं करना होता कि आप इनको ऐड करेंगे कि 4 + 3 + डेडस इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे वाला क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा भी समझाने वाले हैं, उसमें आप अगर सम करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है। तो कैसे करते हैं समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखो 4 और 5 कितने होंगे 9, कैंसिल हो गया। 3, तो 3 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो आपको 9 से कैंसिल होगी, यानी कि 3 प्लस में वो स्टार की क्या वैल्यू होगी जो आपका 9 आ जाए। तो स्टार की वैल्यू क्या आ रही है वो 6, और ऑप्शन में हमारा 6 ये रहा। दोबारा समझेंगे। 4 और 5 को जोड़ा 9 आया, 9 9 से कैंसिल हो गया। सेकंड 3 में क्या जोड़े हम कि वो हमारा 9 से कट जाए। 3 में हम क्या जोड़े कि हमारा 9 हो जाए, तो हमारे स्टार की वैल्यू क्या होगी 6, और हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो 6 भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला हमारा 6 होने वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है वो। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 5 3 0 6 P 2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात करो। ऑप्शन हमारे 6 36 और आपका 60 और 68। अभी आपको वर्गों की बात चली तो आपका मन कर रहा होगा कि इस 6 को लगा 36 को लगा दे। 36 को आंसर लगाने का मन कर रहा होगा, क्योंकि वर्गों की बात चली यानी कि स्क्वायर की बात चली, तो स्क्वायर तो 36 होगा।
लेकिन गलत होगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारी संख्या है ये 5 3 0 6 P2। अगर ये संख्या है हमारी 3 से विभाज्य है तो 3 से इसका सम कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 3 और 6 तो ये आपस में ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ क्या बचा 5 और 2, 5 और 2 कितने हो गए हमारे 7। 7 में ऐसा क्या जोड़ें हम कि ये संख्या हमारी 3 से कट जाए। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको यहाँ किस तरीके से करेंगे। 7 में अगर हम 1 जोड़ा हमने 8, 3 से कट रहा नहीं जी। 7 में हमने अगर 2 जोड़ा तो 9, 3 से कट रहा जी हाँ, एक बार तुम्हारा 2 हो गया। ठीक, अगर 7 में 2 जोड़ नहीं पाया तो 7 में अब हम जोड़ेंगे 3, सीधा ज़्यादा फालतू, तो 5, 7 और 5 12, तो 3 से कट रहा 7 प्लस, अगर 5 जोड़ने पाए तो 3 फिर इसमें सीधा ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 7 15। तो हमारे पास न्यूनतम में संख्या तो आई एक, न्यूनतम संख्या हमारी क्या है 2 है, और अधिकतम संख्या हमारी क्या है, अधिकतम संख्या हमारी 8 है। जब हम इनके स्क्वायर करेंगे 2 का क्या होगा 4 और 8 का क्या होगा 64। इन दोनों का अंतर कितना होगा, जब हम करते हैं तो 64 माइनस के 4 कितना आता है 60। दोबारा देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 60 आंसर होने वाला है। दोबारा समझेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना है। क्वेश्चन में देखो 3 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 3 9, यानी कि ये तो 3 से कट जाएगा। अब बचा ये वाला 5 और ये वाला 2, 5 और 2 7, 7 में ये p ऐड हुआ होगा। अब इनका हम सम देखते हैं, इनका सम क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर p की वैल्यू हम 0 रखते हैं, हमने 0 नहीं लिया तो p की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 तो नहीं कैंसिल होने वाला, तो हमारा 0 पे नहीं आंसर आ सकता, ना हमारा 1 पे आंसर आएगा, हमारा आएगा 2 पे आंसर। तो यानी कि 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 हमारा 3 से कटता है, तो सबसे न्यूनतम मान हमारे पास 2 होगा। 2 होने के बाद अब क्या करेंगे, सेकंड 2 है तो फिर 2 के बाद 5 आएगा, दूसरा नंबर 5 होगा 12 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 3 से कट जाएगा। 7 में अगर हम 5 और 3 8, अगला नंबर अगर हम 8 ऐड करें तो वो भी हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि ये भी 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूनतम नंबर तो हमारे पास 2 आया और मैक्सिमम नंबर हमारे पास 8 आया। तो न्यूनतम हमारा 2 आया और अधिकतम हमारा 8 आया। हमसे पूछे नहीं कि स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, वो 4 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, और दोनों का क्या पूछा अंतर, अंतर का मतलब माइनस करेंगे तो 60 आएगा। अगर पूछता सम यानी कि योग पूछता अंतर होगा, अंतर ना देखे तो योग पूछता, योग में आंसर 68 हो जाता। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है 0 3 5 9। चलिए, तो आप इसको कैसे करने वाले हैं, एक संख्या आप लिखेंगे ये x 6 7 y, ठीक है, आपने लिख ली। हमारा रूल क्या होता है कि 9 से सम आपका कैंसिल होना चाहिए। तो अगर आपने करा 6 और 7 क्या होंगे 13, 13 में आप x प्लस वाई की वैल्यू कुछ ऐड करेंगे, तो 13 में x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि 18 जब भी तो आएगा, 13 और 5 18, तो 5 वैल्यू होगी। और ये क्या होगी न्यूनतम ही तो वैल्यू होगी, ये न्यूनतम ही तो वैल्यू है 5, आप न्यूनतम ही तो वैल्यू रख सकते हैं ये वाली। आपका मन कर रहा होगा 13 में क्या 0 ऐड कर दें, तो 13 तो हमारा नहीं कैंसिल होगा। 13 में अगर आपने 1 ऐड करा तो 14, तो हमारा नहीं कैंसिल हो रहा 9 से। 13 में आपने क्या किया 2 ऐड किया तो 15, भी नहीं कैंसिल होगा। 13 में आपने क्या 3 ऐड किया तो 16, ये भी नहीं हो रहा। 13 में आपने क्या 4 ऐड किया तो 17, ये भी नहीं हो रहा। जैसे ही 13 में आप 5 ऐड करेंगे तो 18, ये हो जाएगा, क्योंकि 18 हमारा 9 से कैंसिल होता है। ये आपको करना नहीं है, ये वाला पार्ट समझा रहे हैं आपको। आपको करना क्या है, सिर्फ x और y लिखना है, 6 और 7 13, 13 में क्या जोड़ेंगे आप, वो 5 जोड़ेंगे कि जो 18 हो जाएगा, और हमारा आंसर ये रहा 5, 5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। ये चेक करना है क्या संख्या ये 2 3 4 5 6 7 8 4 24 से विभाज्य है। क्या 24 से विभाज्य है? अब आप सोच रहे होंगे कि 24 से विभाज्य का तो रूल नहीं कराया आपने अभी तक हमने जो पढ़े हैं 2 4 8 और 16 के रूल पढ़ लिए, 3 और 9 के रूल पढ़ लिए। तो अब ये वाला रूल कैसा होगा? तो ध्यान देना, जो भी हमारे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा मल्टीपल वाले होंगे तो उन्हें कैसे करते हैं, उनका सभी का एक ही मेथड होता है। आप नंबर 24 को लिखना, 24 के जो फैक्टर करते हैं 1 गुना 24, दूसरा 2 गुना 12, तीसरा 3 गुना 8, अगला क्या 4 गुना 6, यही तो फैक्टर होंगे इसके। तो जब भी किसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से ब्रेक करके करेंगे तो आपको क्या ढूंढना, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर चाहिए आपको क्वेश्चन करने के लिए, को प्राइम फैक्टर चाहिए। यानी कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना होगा जहां पर आपका को प्राइम यानी कि HCF 1 हो, HCF क्या हो 1 हो। इस वाले को नहीं लेते। 24 का आपका देखिए, या तो आपके पास 1 से सभी संख्या कैंसिल हो रही है, दूसरा क्या 24 से, 24 का कोई रूल है नहीं तो ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद 2 का रूल आपके पास है, 12 का रूल आपके पास नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी नहीं लेना कि जो दल बदलू हो, जहाँ पर आपका HCF 11 द्वारा हो, ये आपस में कॉमन आ जाएगा, तो इससे भी नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए HCF 11 आपका द्वारा है तो ये भी नहीं लेना, ना ये लेना है ना ये लेना है, आपको ये लेना क्या, इसका HCF क्या है 1 है, तो ये वाला फैक्टर लेना। तो यानी कि आपको 24 को ब्रेक करना 3 और 8, 3 का रूल चेक करेंगे और 8 का रूल चेक करेंगे। 3 का रूल हमने आज ही पढ़ा है, क्या है संख्या में क्या है, संख्या हमारी 2 3 4 5 6 7 8 4, 8 4 12 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ये 3 ये कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 2 और 7 कैंसिल हो गया। यानी कि ये संख्या हमारी क्या 3 से विभाज्य हो रही है। हमने चेक किया ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो रही है। दूसरा रूल 2 3 4 5 6 7 8 4। अब हम चेक कर रहे 8 से। 8 का रूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 8 का रूल क्या होता है कि 3 डिजिट, और वो भी क्या लास्ट की 3 डिजिट हमारी, ये क्या 7 8 4, 8 से विभाज्य। हाँ 8 से शुरू करा, 8 9 72, बचे कितने 6 और 8 7 64, यानी कि ये भी कट रहा। हमारा संख्या 3 से भी कैंसिल हो रही है, हमारी संख्या 8 से विभाज्य हो रही। इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी 24 से विभाज्य है। क्लियर? तो जब भी कोई हमारा क्वेश्चन 2 डिजिट का होगा जो विभाज्य के लिए आएगा, हमें फैक्टर ऐसे लेने जो को प्राइम फैक्टर होंगे, को प्राइम जिनका यानी कि HCF 1 होगा, सहभाज्य संख्या लेनी। इसको बोलते हैं हिंदी में सहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य लेने हैं फैक्टर, जैसे 3 और 8। ये फैक्टर ऐसे होने चाहिए इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ये नहीं होना चाहिए जैसा इलेक्शन का दौर चल रहा है कि दल बदलू हो, कि अब दिखा कि जिस पार्टी का पलड़ा भारी आप उस तरफ हो जाए, बीजेपी का पलड़ा भारी बीजेपी की तरफ चले गए, कांग्रेस का पलड़ा भारी कांग्रेस की तरफ चले। ऐसा बंदा नहीं चाहिए। यहाँ पर वो बंदा चाहिए जो एक ही पार्टी में डटा रहे, कोई सी भी पार्टी हो, हार में हो या जीत में हो, लेकिन उसी पार्टी में डटा रहे। जैसे ये है हमारे 3 और 8, इनका HCF 1 है, ये हमेशा फिक्स है, कोई ने बदल नहीं सकता। तो ये वाला है वो नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या तो आप सबसे पहले तो आप भी करिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 1 मिनट आप कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है? और ऑप्शन है हमारा 72 72, हमारा 99 36, 99 72 और 99 44। ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उस चीज को समझते हैं। 72 से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन करना किस तरीके से। ये नहीं कि आप इसको आंसर लगा देंगे, एकदम इसी चेक करेंगे। चेक करने का एक मेथड होता है।
अगर कोई भी क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की बड़ी संख्या या छोटी संख्या का हो तो उसे कैसे करते हैं? अगर छोटी संख्या का है तो छोटे वाली तरफ से ऑप्शन लीजिए, अगर बड़ी संख्या का क्वेश्चन है तो ऑप्शन बड़े वाले लेने से स्टार्ट कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या हमारा ये वाला है, इस वाले ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे इस वाले ऑप्शन से। और 72 को भी हमें पता होना चाहिए। अभी बताया था कि 72 के भी आपको फैक्टर करने हैं और 72 तक के यहाँ फैक्टर होंगे 8 और 9। यानी कि वो संख्या हमारी 8 के रूल को भी फॉलो करे और हमारे 9 के रूल को भी फॉलो करे। 8 का रूल भी फॉलो कर रही हो, 9 का रूल भी फॉलो कर रही हो, तो वो कौन सी संख्या होने वाली? बात करते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में 9 का रूल। अगर संख्या हम चेक करेंगे 9 से तो 9 से कट गया, 9 कट गया। और देखिए 7 और 2, 7 और 2 कितने होंगे? 7 और 2 करेंगे तो ये भी 9, यानी कि ये भी कट गया। तो ये संख्या हमारी क्या? 9 से कैंसिल हो गई। क्लियर है? 9 का रूल तो ये अगली बात आती है 8 के रूल के लिए बाद के 3 अंक 9, 7, 2। क्या 9, 7, 2 हमारे 8 से कटे? तो 8 से जब कटा तो 1 बचा, 1 के बाद 17, 17 पे 8 दूनी 16, 1 बचा 12। और ये 4 से ये नहीं, ये हमारा 16 से नहीं कट रहा था। ये वाला नहीं कट रहा करा हमारा 8 से, तो जब एक रूल तो कट रहा था एक नहीं कट रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब 72 के बाद में हम चलते हैं 44 पे। 44 9 का रूल करेंगे, 9 से कट जाएगा। 4 और 4 कितने हो गए? दोनों 8 होंगे। 8 हमारा 9 से नहीं कटता। यहाँ 9 का रूल ही नहीं लग रहा है तो 8 वाले रूल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 से ही संख्या ये हमारी नहीं कैंसिल हो रही है, तो इस वाले को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 44 के बाद आते हैं हम 36 पे। 9 का रूल, 9 का रूल 9 9 3 6, 9 कट गया, 9 कट गया। 3 और 6 कितने हो गए? ये भी दोनों 9 हो गए, तो ये भी कट गया, यानी कि 9 से ही संख्या हमारी कैंसिल हो रही है। इसके बाद 8 का रूल। 8 का रूल क्या होता है कि बाद के 3 अंक 9, 3, 6 ये हमारा 8 से कटे, तो 8 ही कम 8 बचेगा 1, 13, 8 ही कम 8, 5 बचे, 5 से 56 कटेगा, 56 7 बार, तो ये संख्या हमारी 8 से कट गई। इसमें 9 से भी हमारी संख्या कैंसिल हो रही है और हमारी 8 से भी संख्या कैंसिल हो रही है, यानी कि ये संख्या हमारी 8 के रूल को भी फॉलो कर रही है और 9 के रूल को भी फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या? 72 से कैंसिल हो रही होगी। क्लियर है? ठीक है। कि कौन सी संख्या हमारी 6 से कैंसिल होती है? तो 6 से हमारी वो संख्याएं कैंसिल होती हैं जो हमारे रूल 2 और 3 दोनों को फॉलो करती हैं। कौन से रूल को? रूल 2 का भी और 3 का भी, दोनों रूल होने चाहिए दोनों को। 2 का रूल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, 3 का रूल हमने आज ही पढ़ा है, तो इन दोनों को फॉलो करेगी तो वो संख्या हमारी 6 से कैंसिल भी होगी। क्लियर है? चलते हैं तो समझते हैं। एक संख्या है हमारी, ये संख्या है। अब इस संख्या को जब हम चेक करेंगे तो 3 के में क्या होगा? 3 + 6 + 3 9 और 3 12, यानी कि 3 का रूल तो फॉलो कर दिया। 2 के रूल के लिए बाद की डिजिट क्या? 3 तो 2 से नहीं कटता, 3 जो हमारा 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से नहीं कटेगी। तो इसे कैसे करते हैं? 3 का रूल, 3 के रूल में इनका सम करते हैं 15, हमारा 3 से कटता है, यानी कि बिल्कुल संख्या हमारी 3 से कैंसिल हो रही है। अब 2 के लिए बाद में क्या? 4 से हमारा 2 तो कट रहा है, बाद वाला डिजिट, बाद वाली डिजिट हमारी 2 से कट रही। 3 का भी नियम फॉलो कर रही है, 2 का भी नियम फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी 6 से कैंसिल हो रही है। क्लियर? रूल 5 का क्या होगा? हमारा संख्या के बाद में 0 या 5 होगा, वो संख्या हमारी कैसे कटती है? 5 से। जैसे एग्जाम्पल ये संख्या हमारी, तो इसके बाद में क्या है? 5, यानी कि संख्या हमारी 5 से कैंसिल होगी। 4, 3, 7, 2, 5, 4, 0, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके बाद में क्या है? 0, तो हमारी संख्या क्या? 5 से कैंसिल हो रही है। क्लियर?